श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। दोस्तों, जो व्यक्ति एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भविष्य पुराण के अनुसार नवे सती पवित्राण तीर्थानि च यथामोभि तुल्यम तथा एकादशी या विष्णु प्रियतमा तिथि अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी तीर्थ या पवित्र कार्य इतना फलदायक नहीं जितना फलदायक श्री विष्णु को प्रिय एकादशी तिथि है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि अपरा एकादशी है 23 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। द्वादशी तिथि 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर समाप्त होगी और हरिवासन का समय 24 मई शनिवार को सुबह 3 बजे तक समाप्त होगा। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त इस बार 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। अपरा एकादशी, जिसे अंचला एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशी में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से राजस्व यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान, गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि महान पुण्यों के बराबर फल मिल जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में हरिध्वज नाम का एक महात्मा राजा रहता था और धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह बहुत क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महीध्वज से द्वेष करता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चले, इसके लिए उसने अपने भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं हुई, यानी कि वह एक अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु की वजह से महीध्वज प्रेतात्मा बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ में रहकर लोगों को परेशान करता था। एक बार धौम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास गुजर कर जा रहे थे। तब राजा की प्रेतात्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेतात्मा को काबू में कर लिया और उसके उत्पात का कारण को समझा तो उसे पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धर्म ऋषि ने खुद ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत किया और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि में मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।